स्टूडेंट्स, तो आज हम कक्षा 5 पाठ 15 करेंगे, जो कि है पत्र। तो ये एक पत्र है। इससे आप ये सीखेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है और कुछ अन्य बातें। न्यूयॉर्क लिखा है, ये वह स्थान है जहाँ से ये पत्र लिखा गया है। 20 मार्च 1895 ये वो तारीख है जिस तारीख को ये पत्र लिखा गया था। प्रिय नित्या, ये वो नाम है जिसको ये पत्र लिखा गया है। तुम्हारा 17 जनवरी का पत्र मिला। तुम प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हो। ये पढ़कर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीतने पर घमंड से बचना और प्रथम ना आने पर मन छोटा मत करना। जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से प्रतियोगिता में भाग लेना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। तुमने सेंट्स एवं डॉलर की फरमाइश की है। ज़रूर लाऊंगा। अस्मी का दाखिला तुम्हारे स्कूल में हो गया है, ये अच्छा हुआ। अब तुम्हें एक दूसरे से भिड़ंत और स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए शाम का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अस्मिता का अंग्रेज़ी लहजे में बोलने का शौक़ बुरा नहीं, बस एहतियात ये रखो कि हिंदी बोलो तो हिंदी और अंग्रेज़ी बोलो तो अंग्रेज़ी। हर वाक्य में दो भाषाओं की खिचड़ी अधकचरेपन की निशानी है। सिर्फ यदा कदा तालमेल होना चाहिए। यहाँ बर्फ़ पिघल रही है। वसंत आने को है। वसंत के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं? मैं नहीं जानता। अस्मिता को आशीर्वाद। साइसने नरेंद्रनाथ, ये उनका नाम है जिन्होंने ये पत्र लिखा है। अब इस पत्र को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले लाइन में इन्होंने ये बताया है कि इनको 17 जनवरी को नित्या का पत्र मिला था नरेंद्रनाथ को। फिर उस पत्र से इन्हें ये पता चला कि जो नित्या हैं वो बहुत सारी प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं, और उन्होंने उनको ये समझाया है कि हाँ, ये तो अच्छी बात है कि तुम भाग ले रही हो, लेकिन जीतने पर घमंड मत करना, और जब प्रथम ना आओ तो मन छोटा मत करना। जीत महत्वपूर्ण तो है, जीतना ज़रूरी तो है, लेकिन इसमें प्रतियोगिता में जो तुमने भाग लिया है ये भी एक उपलब्धि है, ठीक है। और फिर हमने बताया है कि जो नित्या है उसने जो सेंट्स और डॉलर की फरमाइश की है, मतलब कि मंगवाने को कहा है, तो इन्होंने कहा है हाँ वो ले आएंगे। फिर उसके बाद एक अस्मी है जिसका दाखिला इसी स्कूल में हो गया है उसके साथ, नित्या के साथ। अब वे दोनों जैसे कुछ भी दोस्त भी हो सकती हैं, इसमें ये नहीं बताया गया कि बहनें हैं या भाई बहन हैं, कुछ भी हैं। तो उनका जो दाखिला एक ही स्कूल में हो गया है, तो जब वो लड़ाई करते हैं या फिर स्नेह करने का आदान प्रदान, उसे शाम तक का इंतज़ार करना पड़ता था नित्या को कोई बात करने के लिए अस्मी से। लेकिन अब एक दूसरे के साथ ही एक ही स्कूल में है, तो आपस में लड़ाई वहीं पे ही कर सकते हैं कि एक दूसरे को मिलने भी जा सकते हैं। फिर जो अस्मिता है वो अंग्रेज़ी लहजे में बोलती है, उसका शौक़ बुरा नहीं है, लेकिन जब वो हिंदी बोले तो शुद्ध हिंदी हो, कोई उसमें अंग्रेज़ी का शब्द ना इस्तेमाल करे, और जब अंग्रेज़ी बोले तो पूरी अंग्रेज़ी ही बोले, उसमें कोई हिंदी का शब्द इस्तेमाल ना करे, क्योंकि दो भाषाओं की खिचड़ी बहुत ही गंदी लगती है और ये एक अधकचरेपन की निशानी है। फिर उन्होंने अपने यहाँ का बताया जहाँ पे वो रह रहे हैं न्यूयॉर्क में, कि वहाँ की बर्फ़ पिघल रही है, वसंत ऋतु आने वाली है, मतलब स्प्रिंग, और वसंत ऋतु में कौन सा राग गाते हैं उन्हें नहीं पता। और कहा है अस्मिता को आशीर्वाद दें। और ये प्यार भरा पत्र किसने लिखा है? नरेंद्रनाथ ने। अब इनके बारे में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। इन्होंने देश विदेश में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार किया। अल्प आयु में ही अपने ज्ञान एवं आदेशों से संपूर्ण संसार को प्रभावित किया। इन्होंने शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में अपने व्याख्यान से समूचे संसार को चमत्कृत कर दिया। तो सबसे पहले इनके बारे में लिखा है कि जो स्वामी विवेकानंद हैं उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तो ये जो नरेंद्रनाथ है ये स्वामी विवेकानंद का नाम है, ठीक है। तो ये मतलब ये पत्र जो है स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। इन्होंने देश विदेश में हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका प्रचार किया है। अल्प आयु में ही इनके पास इतना ज्ञान आ गया था कि इन्होंने पूरे संसार को अपने ज्ञान से प्रभावित किया। अब हम शब्दार्थ करते हैं। प्रतियोगिता मतलब हौड़, क्षमता मतलब योग्यता या शक्ति, फरमाइश मतलब मांग, लहजा बोलने का ढंग, शब्दों के उच्चारण का खास ढंग, शौक लालसा रुचि, एहतियात सावधानी चौकसी, अधकचरा अधूरा अकुशलता, यदा कदा कभी कभी। तो इसी के साथ
ये लेसन का एक्सप्लेनेशन पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।